हेलो एवरीवन, और P4A मैथमेटिक्स मैजिक की वीडियो के लिए इतना इंतज़ार करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए आज एक और वीडियो लेकर आई हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये एक वीडियो ने पूरा मेजर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को कवर कर दिया है। ये वाला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक होता है और बच्चों के सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी टॉपिक पर जाते हैं। तो यही सोचते हुए हमने एक सिंगल वीडियो को इस तरीके से बनाया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को आप लोगों के लिए एक्सप्लोर कर सकें और डीपली एक्सप्लेन कर सकें। तो एज़ यूजुअल हमारी वीडियो में एक्सप्लेनेशन होगा, फिर क्विज टाइम होगा और टिप ऑफ द डे होगी। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी करिए ताकि इस मीडियम की नॉलेज दूर दूर तक पहुंच सके। तो अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं? आपने तो सुना ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर, ब्ला ब्ला ब्ला। इट इज़ सो कन्फ्यूजिंग। इसीलिए हम लोगों ने सिंपल से फॉर्मेट में डालकर इसे यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्प्ले किया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी सबसे पहली पेरेंट आइडेंटिटी है। सिर्फ 3 आइडेंटिटीज़ हैं, उसी आइडेंटिटीज़ से आगे दूसरे आइडेंटिटीज़ निकलते जाते हैं। फिर आपके पास है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट आपके पास आ जाती है 1 प्लस, आपको टैन हटा देना होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट लगा देना होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और क्योंकि यहाँ पर सीकेंट था तो अब यहाँ पर आएगा कोसेकेंट। तो आप देख सकते हो ये 3 आइडेंटिटीज़ में ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशोज कवर होते हैं। साइन भी होता है, कॉस भी होता है, टैन भी होता है, सीकेंट भी होता है, कॉट भी होता है और कोसेकेंट भी होता है। तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसी में से निकलने वाली 2 और आइडेंटिटीज़ होंगी, वो कैसे निकालना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप साइन स्क्वायर थीटा को अपनी ही जगह पर रिस्टोर कर कर रखिए और फिर जो आपका कॉस स्क्वायर होता है उसे आप ऑपोजिट साइड भेज दीजिए। तो आपको कॉस प्लस जाकर बन जाएगा माइनस और आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही सेकेंड वाली में आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रिटेन कर दीजिए और आपके साइन स्क्वायर थीटा को आप RHS की तरफ मूव कर दीजिए। तो अब आपकी आइडेंटिटी बन जाती है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आ जाते हैं हम अपनी इस आइडेंटिटी पर जो है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी में आप पहले टैन स्क्वायर थीटा को अपनी ही जगह पर रिटेन करिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखिए और सीकेंट स्क्वायर थीटा आपका एज यूजुअल राइट हैंड साइड पर ही है। बचा आपका 1, उसे आप ऑपोजिट साइड पर ट्रांसपोज करिए तो वो -1 हो जाएगा। अब इसी से निकलने वाली दूसरी आइडेंटिटी क्या होगी? अब आपको 1 को अपनी जगह पर रिटेन रखना है और सीकेंट स्क्वायर थीटा को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो जो बच रहा है वो टैन स्क्वायर थीटा है। तो जब टैन स्क्वायर थीटा ऑपोजिट साइड जाता है तो बन जाता है माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी इससे निकल गई। अब आ जाते हैं हम हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट पर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। जैसे मैंने आपको बताया था, टैन कॉट बन जाता है और सीकेंट कोसेकेंट बन जाता है। तो उसी तरीके से आपके पास कॉट को यहीं पर रिटेन रखिए, कोसेकेंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिए और 1 उधर जाएगा तो बनता है -1। और फिर बी बिट में आपके पास 1 को इधर ही रिटेन रखिए, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को अपनी ही जगह पर रखिए और बचता है कॉट। तो जब वो उधर जाता है तो बन जाता है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें इन आइडेंटिटीज़ को एज पर द नीड अप्लाई करना होता है। फिर हम चलते हैं कुछ कन्वर्जन्स की तरफ जो आपके प्रॉब्लम्स में अप्लाई होंगे। सबसे पहला कन्वर्जन है कोसेकेंट थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि कोसेकेंट और साइन रेसिप्रोकल्स हैं। फिर आता है सीकेंट थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि सीकेंट और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसीलिए तो हम लोग लिखते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट 1 आता है, क्योंकि मैंने आपको यहीं पर बता दिया कि कोसेकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। और जैसे सीकेंट इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा भी आपको 1 देगा, क्योंकि सीकेंट और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं।
Tan theta can also be written as sin theta divided by your cos theta, and similar fashion cot theta can be written as cos theta divided by sin theta। और इन दो फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि tan और cot भी एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल्स हैं। तो tan थीटा इंटू cot थीटा जब आप करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो बेस्ड अपॉन दीज 4 आइडेंटिटीज़ और कन्वर्जन्स हमने ये 3 कंक्लूजन्स यहाँ पर बताए हैं कि tan एंड cot 1 देता है, प्रोडक्ट ऑफ sin एंड cosec 1 देता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ cos और secant भी आपको 1 देगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रॉब्लम्स की तरफ जो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होंगे। तो देखते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स में आज क्या है। स्क्रीन पर मैंने 4 सेक्शंस डिवाइड किए हैं और ये वाला सेक्शन आपके 4 आइडेंटिटीज़ के प्रॉब्लम्स को कवर कर रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम आपके पास है इवैल्यूएट, और फिर उसके बाद हमारे पास हैं प्रूव दैट एज वेल एज शो दैट के प्रॉब्लम्स। बिफोर आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर शीट और पार्ट ऑफ माई वीडियो, मैं आप लोगों को कुछ जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूं जो हम लोग इन चीज़ों में, इन प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू यूज़ इंटर रिलेशंस और कन्वर्जन्स। जी हाँ, मैंने अभी आपको जो कन्वर्जन्स बताए हैं, दैट इज tan एंड cot इज 1, sin एज वेल एज कोसिकेंट इज 1, वैसे टाइप्स के इंटर रिलेशन या tan इक्वल्स टू sin डिवाइड बाई cos हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सेकेंड वाले में हमारे पास ऑप्शन आता है LCM। जब हमारे पास इंटर रिलेशंस काम नहीं करते हैं, यानी कि अगर हमारी स्टैंडर्ड फंक्शंस दिए हुए होते हैं sin एंड यू हैव गॉट योर cos एंड बेसिकली sin और cos एंड रेयरेस्ट ऑफ ऑल केसेस tan, तो इन चीज़ों में हम हमेशा जाते हैं LCM के लिए, क्योंकि sin और cos को आप फर्दर छोटा नहीं कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है अप्लाइंग आइडेंटिटीज़। अप्लाइंग आइडेंटिटीज़ में हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो कि मैंने लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, टोटल ऑल द फॉर्मूले की, या स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सीकेंट tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग मेक यूज़ करेंगे अबाउट द कॉन्जुगेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट्स? इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कॉन्जुगेट होने वाला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉन्जुगेट्स का मतलब होता है ऑपोजिट साइंस वाले एक्सप्रेशंस। फिर हम लोग यूज़ करेंगे हमारी जनरल आइडेंटिटीज़, जिसमें आपका a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंशन है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है, या a क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अप्लाई करके आप लोग अपने आइडेंटिटीज़ के प्रॉब्लम्स को प्रूव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आप स्क्रीन पर देख सकते हो हमारा पहला क्वेश्चन है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा, और इसको इवैल्यूएट करना है। अब हम लोग चलते हैं हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स की शीट पर। अगर आप लोग देखते हो तो ये किससे मैच करेगा? हमारे पास ना साइन है ना हमारे पास कॉस है, राइट? आइडेंटिटीज़ कब अप्लाई होंगे? सिर्फ जब आपके पास क्वेश्चन में स्क्वायर्स दिए होंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा। ऐसे जब स्क्वायर्स के टर्म्स होते हैं तभी आइडेंटिटीज़ यूज़ होते हैं। तो ना हम अभी ये इस्तेमाल कर सकते, ना ये और ना ये, और डायरेक्टली ये भी नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है कन्वर्शंस का। येस, सो लेट्स गो फॉर द कन्वर्शन। तो कन्वर्शन में हम लोग 1 प्लस tan की जगह पर लिख लेते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सीकेंट की जगह पर हम लोग लिख लेते हैं 1 बाय कॉस थीटा। फिर इधर भी ऐसे ही एक्सपैंड कर लीजिए, तो कॉट बन जाता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कोसेकेंट को लिखा जाता है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। हमारा फर्स्ट स्टेप कन्वर्शंस का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सी मेथड यूज़ हो सकती है। डेफिनेटली फ्रेंड्स वी कैन गो फॉर एलसीएम, क्योंकि अब हमारे क्वेश्चन में साइन और कॉस आ गया है, और अब हम साइन और कॉस को और छोटा या कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है एलसीएम का। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आप लोग इसके नीचे भी 1 लगा दो। 1 कॉस और कॉस का एलसीएम आपको सेम कॉस थीटा ही आने वाला है, और यहाँ पर भी आप 1 लगा दीजिए, तो यहाँ पर आपको एलसीएम साइन थीटा आने वाला है, बिकॉज 1 साइन थीटा एंड साइन थीटा। अब हाउ डू यू सॉल्व व्हेन यू टेक आउट एलसीएम? तो आपको ये कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ओके, तो इट इज़ गोइंग टू बी प्रिटी मच सिंपल ओवर हियर। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर पहले एलसीएम ले लिया आप लोगों का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना एलसीएम ले लिया है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा दिया हुआ है। तो 1 एंड कॉस थीटा इज गोइंग टू गिव यू सेम कॉस थीटा आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा दोनों सेम है तो ऊपर आपके पास 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी कॉस थीटा सेम है तो इन दोनों में कॉमन आपके पास 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू कॉस थीटा गिव्स यू कॉस थीटा, sin theta ones up will give you sin theta and 1 ones up will give you only 1। फिर आ जाते हैं यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है sin theta, तो therefore आपका फैक्टर आने वाला है sin theta जो ऊपर मल्टीप्लाई किया जाएगा। sin theta और sin theta दोनों सेम है तो आपका कॉमन फैक्टर निकलने वाला है यहाँ पर 1, और उसी तरीके से sin theta सेम है तो आपका कॉमन फैक्टर निकल जाता है 1। अब हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पर। सो जैसे आपका बाजू का ब्रैकेट आपको मिला है, आपको इसका भी ऐसा ही सोल्यूशन मिलने वाला है। सो यू आर गोइंग टू गेट 1 इंटू साइन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वंजा इज गोइंग टू गिव यू कॉस थीटा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1। अब इस प्रॉब्लम में आगे क्या किया जा सकता है, हमने 2 रूल्स तो अप्लाई कर चुके हैं, अब आगे हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर आइडेंटिटीज़ नहीं अप्लाई हो सकती हैं क्योंकि स्क्वायर्स नहीं है। कॉन्जुगेट्स भी हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है जनरल आइडेंटिटीज़ का। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज़, मैं इसे एक सेक्शन में क्लब कर देती हूँ और यहाँ पर इसे एक सेक्शन में क्लब कर देती हूँ। तो आप लोग गौर से वीडियो में देखिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये दोनों सेम एक्सप्रेशंस हैं। तो मैं इसे ले लेती हूँ मेरा ए, और यहाँ पर भी मैं इसे ए अज्यूम कर लेती हूँ, और यहाँ पर है 1 तो इसे मैं बी ले लेती हूँ और इस 1 को भी मैं बी ले लेती हूँ। अब आप गौर से देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर प्लस आ रहा है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो बन गई है ना हमारी आइडेंटिटी विच इज़ नथिंग बट ए प्लस बी इनटू योर ए माइनस बी विच इज़ गोइंग टू गिव अस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो मेरा ए एक्सपेंशन इज़ नथिंग बट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसे लगा देती हूँ मैं होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये मेरा ए है, पूरा ए है ये वाला, फिर माइनस की साइन, और फिर बी की तरफ बढ़ते हैं, बी आपका 1 है और इसे भी लगा देते हैं हम लोग स्क्वायर। और जब बात आती है आपकी डिनोमिनेटर्स की, तो डिनोमिनेटर्स में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो वो हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब आप लोग देख सकते हो, अब ये फर्दर रिजॉल्व हो सकता है इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग फर्दर अप्लाई करने वाले हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो वी आर गोइंग टू गेट ए स्क्वायर, देन प्लस वी आर गोइंग टू अप्लाई बी स्क्वायर, देन प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये आपका -1 वैसे का वैसे ही रहेगा बाय द डिनोमिनेटर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आफ्टर डूइंग दिस आपके पास स्क्वायर टर्म्स आ रहे हैं, तो इसलिए मैं फिर से टिप्स एंड ट्रिक्स पर जाती हूँ, और स्क्वायर्स आते ही आई कैन यूज़ अप्लाइंग द आइडेंटिटीज़। तो मैं जो आइडेंटिटी अप्लाई कर रही हूँ वो हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो जी हाँ, हम लोग ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 ले लेंगे। तो आपको अब मिल जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और अब +1 और -1 कट हो जाएंगे, कॉस और कॉस, साइन एंड साइन भी कैंसिल हो जाएंगे, एंड यू वुड बी रिमेनिंग विद अ सिंगल डिजिट नंबर 2। तो जी हाँ, इवैल्यूएट करने पर इसका आंसर आने वाला है 2। तो ये हो गई हमारी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इसमें हमने जो जो यूज़ किए हैं यहाँ पर ट्रिप्स एंड ट्रिक्स में, उसका ब्रीफिंग आपको दे देती हूँ। आई हैव मेड यूज ऑफ द इंटररिलेशंस और योर कन्वर्जन्स। मैंने इस्तेमाल किया है सेकेंड स्टेप में मेरा LCM, थर्ड उसमें मैंने जनरल आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल की हैं, जिसमें आई हैव टेकन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज वेल एज ए प्लस बी होल स्क्वायर के एक्सपेंशंस, और लास्टली मैंने अप्लाई किया है आइडेंटिटी विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इंटू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो अब इनके आंसर्स आपके क्या होंगे, तो चलिए
क्योंकि इसमें स्क्वायर्स इन्वॉल्व है तो ना आपको इंटरलेशंस करने की ज़रूरत है ना कन्वर्जन्स की। हम लोग सीधे चले जाते हैं हमारे थर्ड स्टेप पर, विच इज़ नथिंग बट अप्लाइंग योर आइडेंटिटीज़। तो अप्लाइंग योर आइडेंटिटीज़ में मैं यहाँ पर बता दूँ, जो मैंने आइडेंटिटीज़ लिख रखी हैं आपको जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में लिखाया गया उसी से लिख रखी हैं। सबसे पहले मेरे पास आ रहा है कंसिडर योर secant square theta minus 1 into cosecant square theta -1, ये हमने कंसिडर कर लिया है। अब ये आइडेंटिटी आप गौर से देखिए कि secant square theta -1 इज़ नथिंग बट tan square theta। जी हाँ, तो मैं यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूँगी। और ये आइडेंटिटी मुझे कौन सी आइडेंटिटी से मिली है? मुझे मिली है 1 + tan square theta इज़ इक्वल टू secant square theta की आइडेंटिटी से मुझे ये आइडेंटिटी मिली है, जिसमें मैंने tan को यहीं रखा था और 1 को उधर भेज दिया था। तो मैं secant square theta -1 की जगह लगा देती हूँ आपका सो कॉल्ड tan square theta। और उसी तरीके से cosecant square theta -1 की जगह पर हम लोगों ने ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ किया है और मैं यहाँ पर लगा देती हूँ cot square theta। तो हमने दोनों तरफ आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं जाती हूँ अपने कन्वर्जन्स पर गाइस। कन्वर्जन्स में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कन्वर्जन्स के अंदर tan और sin एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, तो एज tan थीटा इंटू कॉट थीटा आपको 1 देता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा भी आप लोगों को 1 देगा। तो इसका फाइनल आंसर 1 होने वाला है। और मैंने जो आइडेंटिटीज़ यूज़ की हैं यहाँ पर, मैं वो आइडेंटिटीज़ लिख देती हूँ यहाँ पर। तो आई हैव यूज द tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा -1 एंड cot square theta is equal to cosecant square theta -1, and I have also used tan theta into cot theta is equal to 1। तो मैंने यहाँ पर जो तमाम आइडेंटिटीज़ यूज़ की हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वो भी डिस्प्ले कर दी हैं। तो अब ये तो हो गया ये वाला प्रॉब्लम भी। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की ओर। तो देखते हैं हमारा थर्ड प्रॉब्लम क्या है। तो गाइस हमारे थर्ड प्रॉब्लम में आप लोग देख सकते हो वी हैव गॉट cosecant थीटा माइनस cot थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है, चलिए टिप्स एंड ट्रिक्स की शीट पर चलते हैं हम लोग। तो टिप्स एंड ट्रिक्स में सबसे पहले हमारे पास आता है इंटर रिलेशंस और कन्वर्जन्स। डेफिनेटली हम लोग इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं आपका LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें मिलेगा cosecant थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर, और इसे हम लोग लिख सकते हैं cosecant को लिखा जाएगा 1 बाई साइन थीटा और cot को लिखा जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा। और जो आपका होल स्क्वायर है वो तो भाई आपका होल स्क्वायर ही रहेगा, उसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आफ्टर यूजिंग योर इंटरलेशंस और कन्वर्जन्स आप जैसे देख सकते हो फ्रैक्शन फॉर्म में आ चुका है प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पर भी फ्रैक्शन फॉर्म्स में प्रॉब्लम्स आ चुके थे, तो हम लोग जाएंगे अब अपने LCM की ओर। तो साइन थीटा और साइन थीटा का LCM आपको साइन थीटा ही देने वाला है। तो साइन थीटा और साइन थीटा में कॉमन फिर आपके पास 1 आ जाएगा, और साइन थीटा में कॉमन आपके पास अगेन 1 आ जाएगा। तो आपको जो ऊपर मिलने वाला है वो है 1 माइनस कॉस थीटा, और गाइस ऊपर होल स्क्वायर है, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। अब ज़रा हम इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड इन द सेंस ऊपर हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर डिनोमिनेटर को भी अप्लाई होगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये स्क्वायर को ऊपर भी लगा दिया और नीचे भी लगा दिया है। अब क्योंकि स्क्वायर टर्म्स आ गए, तो जैसे ही स्क्वायर टर्म्स आते हैं आप लोग हमेशा आइडेंटिटीज़ की तरफ जा सकते हो। तो जी हाँ, मैं आइडेंटिटी अब यूज़ करती हूँ। तो मुझे ऑलरेडी पता है आइडेंटिटी में कि साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख देती हूँ इसे 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए मैंने नीचे लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो मैंने आइडेंटिटी यूज़ की है, या तो आप पेरेंट आइडेंटिटी पहले लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मैंने वो आइडेंटिटी यूज़ की है। एंड दिस इम्प्लाइज कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर
टीटा। अब ये हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जल्दबाजी मत करिएगा, बच्चे इसे कैंसिल करने चले जाते हैं। ये होल स्क्वायर है और ये यहाँ पर सिर्फ कॉस को स्क्वायर है। तो अब आप इसमें आगे क्या करोगे, ऑल यू हैव टू डू ओवर हियर गाइज इज़, इसे आप 2 मरतबा लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस टीटा इंटू 1 माइनस कॉस टीटा, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर होल स्क्वायर दिया हुआ है। और फिर जब आप नीचे की तरफ आते हो तो आप इस 1 को लिख सकते हो 1 स्क्वायर। तो जब आप इसे 1 स्क्वायर लिखोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गौर से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमें ये इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर टीटा आपका बन जाता है 1 प्लस कॉस टीटा एंड इनटू 1 माइनस कॉस टीटा, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 1 प्लस कॉस टीटा इंटू 1 माइनस कॉस टीटा, और अब आप देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे और आपका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपका RHS होने वाला है। तो दिस इज़ नथिंग बट योर RHS। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी ख़त्म होती है यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि शो दैट रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इज़ इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टैन ए। तब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम लोग अगेन टिप्स एंड ट्रिक्स के पेपर्स की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है कि यूज़ इंटर रिलेशन और कन्वर्जन्स हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली पहला फॉर्म साइन दिया हुआ है। एलसीएम ले नहीं सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में कुछ है नहीं यहाँ पर, और अप्लाइंग आइडेंटिटीज अगेन स्क्वायर नहीं है। तो हम चलते हैं कॉन्जुगेट्स की तरफ। कॉन्जुगेट्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और कॉन्जुगेट्स मैक्सिमम आप याद रखिए रूट्स के लिए अप्लाई किए जाते हैं। तो जब भी आपके प्रॉब्लम्स में रूट्स होंगे, इस तरीके के रूट्स होंगे, तो उसमें आपको कॉन्जुगेट्स को अप्लाई करना होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग कंसिडर करते हैं हमारा LHS। तो आपके LHS पे हमें मिलता है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। अब हमें कर लेना है इन लोगों के कॉन्जुगेट्स। तो जब बात आती है कॉन्जुगेट्स की, तो 1 माइनस साइन ए का उल्टा, डिनोमिनेटर देखिए और उसका उल्टा ले लीजिए। तो 1 माइनस साइन ए का उल्टा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो इसी से आपको ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मैथ्स का रूल होता है कि अगर आप अपने से कुछ अप्लाई कर रहे हो तो उससे मेन चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई किया और ऊपर छोड़ दिया तो इससे तो ये प्रॉब्लम कुछ और ही बन जाएगा। मगर जब आप ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो तो देखो आप ये कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हो जाएंगे मतलब कैंसिल होने के बाद आपको आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम वापस ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देनी है। अब आपको अंडर रूट मिलेगा, ये दोनों सेम है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो इट्स गोइंग टू बिकम 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, आप इसको लिख दो बाय डिनोमिनेटर में। अगर आप देख सकते हो आपको a माइनस बी और a प्लस बी मिलेगा। इनफैक्ट हमेशा याद रखिए कि कॉन्जुगेट का ट्रिग्नोमेट्री कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्जुगेट का आप कोई भी प्रॉब्लम जो अप्लाई करते हो उसमें हमेशा a प्लस बी इंटू a माइनस बी ही मिलता है नीचे, विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। हम लोग आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। तो यूज़ द आइडेंटिटी विच इज़ साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज़ इक्वल टू 1। तो इससे मिलता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा आपको दे देगा कॉस स्क्वायर टीटा। तो हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं और इससे हमारी इक्वेशन बन जाती है 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओनली, क्योंकि 1 को आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा। तो इस एक्सप्रेशन की जगह पर मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी कॉस। तो मुझे मिलने वाला है कॉस स्क्वायर ए। और अब आप देख सकते हो ऊपर स्क्वायर है नीचे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो सभी स्क्वायर्स और रूट कैंसिल हो गए। तो अब आपको मिला है 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, और लास्टली हमें सिर्फ इसे स्प्लिट करना है। तो हम ले लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, तो हमने इसे भी अलग कर देना है और फिर हमें इसे भी एक सेट बनाकर अलग कर देना है। तो वी आर गोइंग टू गेट 1 बाय कॉस ए और प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो जब आप 1 बाय कॉस करते हो तो इट इज़ नथिंग बट सीकेंट है। और ये हमें कौन सी टिप से मिला है, ये हमें टिप मिली है फर्स्ट वाली इंटर रिलेशन और कन्वर्जन से। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है साइन बाय कॉस इज़ नथिंग बट
tan, और ये हो गया है आपका RHS जो हमें प्रूफ करना था। तो वेल ये तो हो गए हैं कुछ सेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर हियर गाइस हमारे पास, जो हमने अभी अभी सॉल्व किए हैं, और अब हम ये वीडियो को यहीं पर सॉल्यूशंस के लिए रोक देते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो एक ही टाइम पर स्टूडेंट्स अपने दिमाग को हद से ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप लोग ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन लोगों को समझ सकते हैं, और अब थोड़ा रिफ़्रेश हो जाते हैं हम लोग। इस वीडियो में बहुत पढ़ाई चढ़ाई हो गई है अब, तो वी वुड बी मूविंग टूवर्ड्स आर एज़ यूजुअल हमारा क्विज़ टाइम और हमारी टिप ऑफ द डे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा कल का क्वेश्चन था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin 5 cos 85 cos 5 sin 85। तो इसका आंसर है नथिंग एल्स बट 1। जी हाँ, इसका आंसर 1 है, और सही जवाब देने वाले हैं हमारे फ़ातिमा हैं, माहिन हैं, और यूनुस हैं, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू पीपल। आई रियली लाइक योर हार्ड वर्क, एंड योर आंसर्स एंड योर हार्ड वर्क्स आर रियली इंस्पायरिंग मी ओवर हियर। तो अब हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ नथिंग बट सीकेंट ए माइनस 1 बाई सीकेंट ए प्लस 1, और आपको प्रूफ करना है विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। तो मैंने आप लोगों को ये सबसे नायाब टिप्स एंड ट्रिक्स की आपको नॉलेज दे दी है, जो कि मेरे पर्सनल अकाउंट की चीज़ है। तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, और मैं समझती हूँ कि ये 5 ट्रिकों को अप्लाई करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का हर प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। और फिर हम लोग चलते हैं आज हमारे लास्ट पार्ट पर, विच इज़ नथिंग बट योर टिप ऑफ द डे। तो आज की टिप ऑफ द डे है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड जॉय। तो जी हाँ, आज हम बताते हैं कि आप मॉरल साइंस के इस टॉपिक को, इस टिप को आप मैथ्स में कैसे लगा सकते हो। फ्रेंड्स, हर किसी के पास नॉलेज होती है, बस फ़र्क इतना होता है कि कोई उस नॉलेज को एग्जिबिट कर सकता है और कोई वो टैलेंट नहीं रखता। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या प्रॉब्लम्स पर नॉलेज है, आपको वो करने आते हैं, तो आप अपने से जो लो लेवल के स्टूडेंट्स हैं हु रिक्वायर द हेल्प ऑफ अदर्स, असिस्टेंस ऑफ अदर्स, आपको अपनी सॉल्यूशंस, एक्सप्लेनेशंस उन लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो शेयर करने से कभी कम नहीं होती है, बल्कि और ज़्यादा एनहांस होती है और बढ़ती जाती है। तो जब आप अपनी नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर करोगे, तो इससे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक और प्रॉब्लम्स में ना सिर्फ एक्सेलेंस हासिल कर सकोगे, बल्कि उससे ये भी होगा कि सामने वाले के डाउट्स क्लियर करने जाने सामने वाले के जब आप डाउट्स क्लियर करोगे, तो आपको आपके प्रॉब्लम्स का एक न्यू एस्पेक्ट पता चलेगा। हो सकता है वो डाउट्स आपको पहले कभी नहीं आए थे, तो आपको एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा आपके प्रॉब्लम्स के लिए, आपके टॉपिक्स के लिए। एंड ट्रस्ट मी, द बेस्ट वे टू स्टडी इज़ टू हेल्प अदर्स इन स्टडिंग समथिंग। तो आप ये टिप भी अप्लाई करके देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आप किसी और को कुछ देते हो, तो उससे जो खुशी वापस मिलती है वो प्राइसलेस होती है। तो गाइज़, डोंट बी मीन एंड सेल्फिश। तो इसलिए जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं, आप डेफिनेटली, आपके फ्रेंड्स हों या कोई भी और हों, तो आप उन लोगों की हमेशा हेल्प के लिए स्टडीज़ में रेडी रहा करिए। तो इसके साथ हम लोग चलते हैं हमारे एंड ऑफ द वीडियो पर। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के प्रॉब्लम्स का पार्ट बी बाकी है, जिसमें हमें और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को डील करना है। तो जल्द ही मैं उस वीडियो के साथ भी आपके पास आऊँगी। तो तब तक चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।